हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सफदर अली है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल। ये हमारी HTML5 वीडियो सीरीज का पार्ट 10 है और इसके अंदर हम टेबल को डिस्कस करेंगे और टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। टेबल बेसिकली यूज़ करने से पहले मैं आपको कोई एक एग्जांपल दिखा दूं कि टेबल क्या होता है, इसका क्या काम होता है और ये किस तरह से इसका आउटपुट आएगा। तो मैंने एक एग्जांपल वर्ड के ऊपर बनाई हुई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। लाइक कुछ मैंने इस तरह का डेटा जो है वो अपने पास वर्ड के ऊपर बना के रखा हुआ है। अगर मुझे कुछ इस तरह का डेटा अपनी वेब पे शो करना है, ठीक है, मतलब जस्ट फॉर आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई ये क्या है, किस तरह शो होगा, तो आप देखेंगे ये किस तरह होगा कि ये पूरा जो एक ही सेल में आया हुआ है और ये पूरी डिटेल वगैरह जो है वो टेबल में किस तरह शो होगी। तो ये तो वर्ड के ऊपर बना हुआ है ना, हम इसको बनाएंगे वेब के ऊपर। तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो शुरू करते हैं। सारे एट्रीब्यूट मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूंगा। सबसे पहले हमने टेबल का टैग लिया और क्लोज कर दिया। उसके बीच में हम यहाँ पे जाके एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट लेते हैं ताकि हमें टेबल नजर आए, ठीक है। इसके बगैर हमें टेबल नजर नहीं आएगा। हमारे पास टेबल के अंदर तीन तरह के टैग है, TR, TD और TH। ये तीन तरह के टैग है। इसको आप कह लें भाई टेबल हेडिंग, इसको हम कहते हैं भाई टेबल डेटा या टेबल कॉलम का नाम आप इसको कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं भाई टेबल रॉ। ये तीन टैग को आपने अगर समझ लिया तो आपको पूरा टेबल समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी है लेकिन फिलहाल हम इसको ही जो है वो यूज करेंगे। क्या काम है इसका, तो अब देखें इसके अंदर कितनी रोज हैं। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हमारे पास क्या है, रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। इत्तेफाक से कॉलम भी पांच है हमारे पास। तो अब देखें, अभी हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं अभी ये ऊपर वाले को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब एक, दो, तीन, चार रोज कर लेते हैं और पांच कॉलम है हमारे पास, ठीक है जी। तो रोज मतलब चार और टीडी मतलब पांच, एक रो में पांच। तो अब आप देखें किस तरह करना है। सबसे पहले हम एक रो बनाएंगे TR और उस TR के अंदर हम ऑन करेंगे TD मतलब कॉलम और एक TD क्लोज कर देंगे, मतलब ये पहला वाला। सबसे पहले मैंने लिखा भाई नेम, ठीक है, एक TD, क्योंकि एक रो के अंदर चार कॉलम है ना, तो मैंने यहाँ पे दूसरा दिया भाई उसका ईमेल, तीसरा मैंने दिया भाई उनका कॉन्टैक्ट और चौथा TD मैंने दे दिया उनका क्या था, डेजिग्नेशन, ठीक है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि आप एक ही लाइन में लिखें, आप इसको इंटर करके भी इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो अभी हमारा ये एक रो जो कि हमने यहाँ पे बनी हुई है, मैंने एक रो क्रिएट की है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करके हम चेक करते हैं पार्ट 10 टेबल। तो हम देखेंगे कि बिल्कुल ये इस तरह नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डेजिग्नेशन। तो ये हमारे पास चार कॉलम बने हुए आ गए। अच्छा, पांचवा भी है यूनिवर्सिटी, सॉरी मैं एक और बना लेता हूँ TD और यहाँ हमने दे दिया यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। अब हमने कहा कि भाई नेक्स्ट पे हमें उसके बंदों की डिटेल लिखनी है। तो मैंने क्या किया, रो चेंज कर ली, मतलब एक रो का काम जो भी करना था वो TD के अंदर हमने कर लिया पूरा। अब जब TD के अंदर आपने पूरा काम कर लिया तो अब आप रो मतलब TR को बंद करके TR चेंज कर लें। नीचे अगर आपको आना है कोई BR लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको जस्ट TR लिखना है, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। आपने बस यहाँ पे TR लिखा और इसके अंदर फिर आपने क्या किया, TD में बंदे का नाम अजीम, उस बंदे की ईमेल TD azim@gmail.com, तीसरे में है कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, अब आपको सीक्वेंस देखनी है, पहले में नाम तो पहले TD में नाम, दूसरे में ईमेल तो ईमेल, तीसरे में कॉन्टैक्ट तो आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ही लिखना है, ठीक है। फिर चौथे में डेजिग्नेशन है TD, आपने लिख दिया भाई फैकल्टी और फिर पांचवा यहाँ पे ABC यूनी, ठीक है। मैं अब काम करता हूँ कि ये मेरे पास बन गया, मैं पहले सेव करता हूँ और चेक करता हूँ। तो आप देखें वो इस तरह से जितना आपका टेक्स्ट होगा वो उस हिसाब से टेबल को
बड़ा कर देगा। अभी हम इसको बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी मर्जी से भी इसमें चेंजेस वगैरह ला सकते हैं। अब हमने कहा कि भाई और बच्चों के रिकॉर्ड, तो फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। ठीक है जी। यहाँ पे भाई हम फिलहाल नाम दे देते हैं भाई सलमान, और इसको कर लिया हमने सलमान। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास 2 रिकॉर्ड। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे पास ये जितनी चाहे रोज बना सकते हैं, तो टी आर टी डी हमने टेबल को इस तरह बना लिया। बॉर्डर देखिए, अगर मैं नहीं लगाता, ये देखें, अगर मैं बॉर्डर नहीं लगाऊंगा तो हमारा डेटा तो बना हुआ आ जाएगा इसी तरह, लेकिन बॉर्डर से हमें पहचान हो जाती है कि भाई कौन सा कॉलम है, क्या नहीं है, तो इसलिए बॉर्डर लगाएं। बॉर्डर के साथ आप एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लेते हैं, विथ मैंने कह दिया इसको भाई 800 कर लेते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने जूम किया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें वो हमारे, अच्छा एक्चुअल चेक करना है तो आप 100%, मतलब ये जो जूम बना हुआ है आप इसको 100% पे ही चेक करें। वो तो आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा जूम किया हुआ है। ठीक है जी। तो आप देखें वो इस तरह से आ रहा है। तो हमने कुछ हद तक तो भाई अपना टेबल बनाने की कोशिश करी। अब हमने कहा कि भाई ये ऊपर वाला कैसे आएगा। ठीक है। तो इसको भी बनाते हैं अब हम ऊपर वाले को। तो ऊपर जो है वो सबसे पहले है, तो सबसे पहले के लिए हम टेबल के बाद सबसे पहले आ गए और यहाँ जाके हमने यूज कर लिया अपना टी आर और टी आर क्लोज। ठीक है जी। इसको भी हम पीछे लेके जाते हैं और टी आर के अंदर जो कॉलम तो एक ही बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो कॉलम है वो एक ही कॉलम बना हुआ है। तो अब हम क्या करें, तो आपको अगर एक कॉलम बनाना है तो एक कॉलम के अंदर आपने जाके लिख दिया भाई पर्सनल डिटेल, लेकिन ये तो कुछ इस तरह से शो करेगा। ये देखें, आपको पूरा एक बड़ा कॉलम बनाना है। तो अब हमारे पास कॉलम की एक, वो कह लें एट्रीब्यूट है कॉलम का, वो है कॉल स्पैन। कितने कॉलम मिलाने हैं आपको, कितने कॉलम है आपके पास, 5। ठीक है। देखें आप काउंट कर देते हैं भाई, 1 2 3 4 5। जितने कॉलम के बराबर बनाना है उतने कॉलम आप यहाँ लिख दें। 6 होंगे तो 6 लिख देंगे। ठीक है जी। रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें वो पूरा एक कॉलम बन चुका है, ये पूरा एक कॉलम बन चुका है। अब हमने कहा कि भाई ये सेंटर में नहीं आ रहा, ये क्या नहीं आ रहा, सेंटर में नहीं आ रहा। वैसे तो प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट भी है सेंटर में लेके आने के लिए, सीएसएस से भी ला सकते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर क्या करें। तो मैंने आपको 3 बताए थे, टी आर, टी डी और तीसरा क्या था, टी एच। तो हम क्या करते हैं, इस टी डी की जगह पे इसको करते हैं टी एच। टी एच कहते हैं टेबल हेडिंग, ये हमारी क्या है, हेडिंग ही तो है हमारी। ठीक है। तो हमने टी एच कर लिया। तो टी एच का फायदा ये होता है कि वो सेंटर में आती है और थोड़ी सी बोल्ड भी हो जाती है, आप देखेंगे। देखें, तो ये हमारे पास टीएच काम करता है। मैं इनको भी टीएच दे सकता हूँ, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डेजिग्नेशन, यूनिवर्सिटी को, ये भी सेंटर में होकर बोल्ड हो जाएंगे। मुझे इसका मजीद साइज बड़ा करना है तो मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि आप साइज बड़ा करने के लिए कोई भी H1 से लेके H6 के दरमियान किसी भी टैग का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, अब देखें ये हो गया हमारे पास। तो ये एक बेसिक टेबल होता है जो कि एक आना चाहिए सबको, लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि कम यूज होते हैं, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है। वो क्या है, जैसे कि विथ हो गया तो डेफिनेटली हाइट भी होगा। अगर मैं इसकी हाइट बड़ी करना चाहता हूँ तो हाइट भी कर सकते हैं। किस तरह, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने यहाँ पे जाके लिखा भाई हाइट, और मैंने यहाँ पे हाइट दे दी फिलहाल 100। ठीक है। अब इसको जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाइट हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, लाइक 500 कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो टेक्स्ट की वजह से नहीं दिया वो। अब देखें वो हमें वो साइज बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम 300, 350 कर देते हैं ताकि वो इनफ है। अब इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है सेल पैडिंग, और एक होती है सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या होती है, मैंने यहाँ पे दे दिया भाई 20। अब आप देखिएगा कि सेल पैडिंग से क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो उसने देखें शुरू में जो टेक्स्ट चिपका हुआ था उसने थोड़ी थोड़ी सी पैडिंग दे दी। ठीक है। मतलब इसने कुछ जो पैडिंग जो है वो उसने दे दी हमें। अब मैं चाहता हूँ कॉलम, ये जो टेबल का बॉर्डर बना हुआ ना, इसके बीच में भी स्पेस आ जाए। एक तो होता है कि भाई मैं इसको जाके बॉर्डर बढ़ा दूं, लाइक मैं 5 कर देता हूँ, तो आप कुछ इस तरह देखेंगे। लेकिन वो आउटलाइन का बढ़ा रहा है, अंदर से नहीं बढ़ा रहा। तो अंदर के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप उसके लिए यूज कर लें सेल स्पेसिंग, और यहाँ पे जाके मैं फिलहाल 10 दे देता हूँ।
और अब आप देखेंगे कि वो अंदर के जो डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, उनमें कुछ स्पेसिंग आ जाती है। तो इस तरह से टेबल को हम अपना आराम से क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, मतलब टेबल हमारा यही है, ठीक है। अक्सर जगह पे आपने देखा होगा टी हेड, ठीक है, ये रहा टेबल हेड, और टेबल फुट, और एक होता है टेबल बॉडी, ठीक है। तो इसका मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखें, होता ये है कि ये टेबल के अंदर भी, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर बनाते हैं ना, हेड अलग, फुट अलग, बॉडी अलग, इसी तरह से टेबल के अंदर भी हम चाहें तो उसको डिवाइड कर लें, इसका कोई चेंजेस नहीं होती, जैसे ये बना हुआ होता है। सपोज करें हमारी इस टेबल के अंदर ये जो है ना, ये हेड है और ये पूरी बॉडी ही है वैसे तो, लेकिन एक फूटर भी है नहीं, लेकिन सपोज करते हैं कि भाई हमने इसको फूटर बना लिया, ये दो बॉडी है और ये हेडिंग है। तो हम क्या करते हैं कि इस टेबल हेड को, इस टेबल के हेड को हम फिलहाल यहाँ से कट करते हैं, और ये जो हमारा टीआर है इसको हमने यहाँ जाके पेस्ट किया, टेबल हेड को यहाँ से कट किया, और ये पूरा हमारे पास ये टेबल का हेड हो गया। इसी तरह से इसको हम रखवा देंगे अपने पास टी बॉडी के अंदर। ये हमारी टेबल की बॉडी हो गई यहां तक, और ये हमारा टेबल का फुट हो गया, ठीक है। अभी है नहीं हमारे पास एक्चुअल में फुटर, वरना हम लास्ट में बना देते हैं, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो नीचे से मैं हटा देता हूँ। तो ये अगर आप अक्सर कहीं लगा हुआ देखें तो इसमें घबराने की बात नहीं है। वो टेबल अपने अंदर अपने आप को बेसिकली जो है वो डिवाइड कर रहा होता है इन तीन मुख्तलिफ टैग्स के अंदर। सेव करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं, तो देखें कोई फर्क नहीं, ठीक है। अक्सर होता है कि आप किसी दूसरे की वेब पे जाके जब चेक करें तो आपको ये टैग मिलेंगे, लेकिन छोड़ दें इनको, कंफ्यूज मत होना, बहुत हो जाते हैं एट्रीब्यूट्स, तो किस किस को बंदा याद करेगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको ये नहीं भी याद देते कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।